Hi guys everyone, this video presented by Shah Publication. Let us start. जो क्लास 12th कर रहे हैं या क्लास 12th कर चुके हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, पीसीबी या पीसीएम के, तो उनके लिए बीएससी बीएड यानी आपका एक ग्रेजुएशन है और प्लस आपका एक प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाएगा। आपको बीएससी बीएड बहुत अच्छा कोर्स है ये। ड्यूरेशन यानी 4 साल का है, 8 सेमेस्टर का है। स्कूल सब्जेक्ट जो आप अगर पढ़ा इंटरेस्टेड हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज यानी बॉटनी जोलॉजी, इसमें इनटेक आपका 17 है। फिजिकल साइंसेज फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ानी रहेगी तो उसमें 16 इनटेक है। मैथमेटिक्स की 17 इनटेक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी आपका जो है 12th होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी 12th क्लास की बात करें आप, विद इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर आपको बायोलॉजी बायोलॉजी जोग्राफी या कंप्यूटर साइंस या और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन ग्रेड में होने चाहिए। यानी आपको 12th क्लास में कितनी परसेंट होनी चाहिए? आपके 12th में 50% होनी चाहिए। कितनी परसेंट होनी चाहिए? 50%। ओके, तो आप एलिजिबल हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ये रहेगा। नोट फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद फिजिक्स या मैथमेटिक्स, आपके पास फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो एज अ मेजर सब्जेक्ट हो, द कैंडिडेट शुड हैव पास मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। जो एडिशनल बायो वाले भी जो मैथ ले लेते हैं, ओके, तो वो भी एलिजिबल हैं। और क्योंकि उनके पास तो पीसीबी यानी फिजिक्स तो रहती है, वो तो 100% है ही वो भी। लेकिन जो क्वालिफाइंग हैं, जो आपके आर्ट साइड्स के भी रहते हैं, जो इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट हैं, वो एज एडिशनल में मैथमेटिक्स ले देती हैं। अगर वो क्वालिफाइंग हैं तो वो भी बीएससी बीएड के लिए एलिजिबल हैं। वो बीए बीएड के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन बीएससी बीएड के लिए भी वो एलिजिबल हो जाएंगे मैथ के बेस पे, इस टर्म कंडीशन के। ओके, फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद बॉटनी जोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट बॉटनी जोलॉजी लोगे, ओके, ये दिस वन जो कि स्कूल में पढ़ाना है आपको, अगर ये चूज़ करते हैं, द कैंडिडेट शुड हैव द पास्ट बायोलॉजी एट द क्वालिफाइंग यानी 12th में आपके पास बायो होनी चाहिए। ओके, अगर ये वाला ग्रुप लेते हो तो कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड कोर्सेज अंडर important information rules to ascertain whether she or he is permitted to apply for the course of study। ओके, तभी आपको टर्म कंडीशन के हिसाब से, जो ये टर्म कंडीशन है, इसे फॉलो करते हो तब आपको अलाउ कर दिया जाएगा। एज जो है वो जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो, नॉट मोर देन 24 ईयर से यानी 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जिस साल भी आप एडमिशन ले रहे हो। ओके, अगर 25 में ले रहे हो तो 25 के हिसाब से अब 24 साल यानी कब से काउंट होगा? 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन यानी 2025 में 1 जुलाई को। ओके, जिस ईयर में भी एडमिशन ले रहे हो। ओके, ये कॉमन गाइडलाइंस है। और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा? आपको थ्रू एडमिशन टेस्ट रहेगा। टेस्ट पेपर डिटेल्स की अगर हम बात करें तो देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, जो कि पेपर रहने वाला है 125 मार्क्स का विद द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। वो हम कंपोनेंट्स देख लेते हैं, वो मेन है। पार्ट ए जो होगा वो बीएससी का पेपर होता है, असल में कॉमन होता है इन द कौन सी फैकल्टीज़ में, फैकल्टीज़ ऑफ साइंस एंड लाइफ साइंसेज सेक्शन, साइंसेज एडमिशन टेस्ट, जिसमें सेक्शन 5 हैं। सेक्शन फर्स्ट जो है इंग्लिश का 25 मार्क्स का, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स और बायोलॉजी यानी 125 मार्क्स की 25 मार्क्स के। ओके, तो ये 5 सेक्शन हो गए। अब सेक्शन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कंपलसरी। फर्स्ट यानी इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर कंपलसरी, ये कंपलसरी है। कैंडिडेट्स विल हैव द चॉइस टू अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन फ्रॉम, इसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। कौन से में से? फोर्थ और फिफ्थ में से, यानी जो मैथ जो ग्रुप है ऊपर वाला, ग्रुप के हिसाब से अपना चूज़ कर सकते हैं, जिसमें फिजिक्स वाले या फिर मैथ वाले, कौन सा इसमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। यानी फोर्थ, 3 तो आपके कंपलसरी हो गए। ओके, तीन तीन आपके जो हैं वो हैं, क्या है, कंपलसरी हो गए आपके। ओके, 3 जो हैं आपके कंपलसरी हैं। 3 यानी इंग्लिश है, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये तो कंपलसरी हैं।
इन दोनों में आपको चूज़ रहेगा, आपको मैथ ग्रुप लेना है या बायो वाला लेना। ओके, तो यानी एनी कैंडिडेट्स विल हैव द चॉइस टू अटेम्प्ट एनी वन सेक्शन फ्रॉम फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो इन दोनों में क्या है, आपको चॉइस रहेगी। तो ये आपको यानी एक हिसाब से 4 सेक्शन करने होंगे। सेक्शन बी जो होगा वो होगा टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो कि अलग पेपर होगा एक। सही है, उसका पेपर आपको डिस्क्रिप्शन वो पेपर मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। पेपर बी पार्ट बी भी मिल जाएगा, और बीएससी का कौन पेपर जो आपको लास्ट 20 ईयर्स के ऑलरेडी अपलोडेड हैं वो देख लीजिएगा। तो 3 सेक्शन की तैयारी वहाँ से हो जाएगी आपकी, बल्कि 4 की। और पार्ट बी जो है, मैं पार्ट बी भी अपलोड है, वो 2 साल का है, और इस साल का भी अभी अपलोड होने वाला है। ओके, तो ये आपके ये पैटर्न रहेगा। Candidates have to compulsorily appear in both the parts to become eligible for selection। यानी पेपर फर्स्ट में और पेपर बी यानी बी वाले में, ए में और बी में दोनों में अपेयर होना आपका ज़रूरी है, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ओके, तो ये आप पैटर्न समझ गए। 3 कंपलसरी हैं पेपर, और फोर्थ और फिफ्थ में एक चूज़ करना है। और पार्ट बी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का, इसमें जो है वो बुकलेट, वो पेपर अभी हम अपलोड करेंगे, देख लीजिएगा उसे, जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पार्ट बी रहेगा। ओके, क्योंकि ये तो ऊपर वाला जो पेपर है ये बीएससी वाला कॉमन पेपर है, तो वो पार्ट बी ये तो देना ही है आपको। और अगर बीएड करना चाह रहे हो तो पार्ट बी भी आपको देना होगा। तो आप बीएससी का भी अप्लाई कर सकते हैं, और बीएससी ऑनर्स रिसर्च का, और उसके साथ साथ बीएससी पीएड भी। तो आपको यानी आपका बीएससी में का भी कॉमन पेपर रहेगा बीएससी का और बीएड का। तो ओके, लेकिन बीएड के लिए जो है पार्ट बी आपको एज ए एडिशनल पेपर देना होगा, क्योंकि अगर आपने बीएससी बीएड के लिए एमयू में अप्लाई करा है तब। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो वो पूछ लीजिएगा। अब टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट कहाँ होने वाला है। द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़, यानी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में होने वाला है। लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर, कोलकाता वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, कोझिकोड केरला में, और कन्नापरा यानी मेघालय में होने वाला है। तो ये टेस्ट सेंटर हैं जहाँ टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड कोर्स शैल बी एलोकेटेड ओनली द मेजर सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एडमिशन टेस्ट। यानी जिसमें उसने परफॉर्मेंस अच्छा किया होगा मेजर सब्जेक्ट में, वो उसे सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, सब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर, उसी बेस्ड पे इन द एडमिशन। माइनर सब्जेक्ट शैल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ एडमिशन सब्जेक्ट टू द ऑप्शन अवेलेबल, जो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा उसके बेस पर। ओके, तो ये पैटर्न था। तो बीएससी यानी आप बीएससी का भी अप्लाई करोगे, और बीए और बीएससी बीएड भी। तो इसमें जो टेस्ट पेपर रहेगा, एक तो बीएससी वाला कॉमन रहेगा, और पार्ट बी जो रहेगा वो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर रहता है, जो कि पार्ट बी होता है, उसका टाइम भी पेपर का कंडक्ट का वो अलग रहेगा। ओके, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको ये पेपर मिल जाएंगे, आप वो देख लीजिएगा। ओके, कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।